हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट्स। फिफ्थ क्लास साइंस सब्जेक्ट का ये टॉपिक है, चेंज ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, चेंज ऑफ स्टेट मीन्स जब कोई मैटर जो है सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड, यानी एक दूसरे स्टेट में चेंज होगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इसी के बारे में डिस्कशन दिया गया है इस चैप्टर में। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाएगा, सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आइस है, आइस जो है धीरे धीरे मेल्ट होगा, तब जाकर वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड में जाने में मेल्टिंग प्रोसेस होती है। फिर लिक्विड से गैस, जैसे वो फॉर एग्जांपल वाटर को ही अब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो उसको हम हीट करना शुरू करें, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, वो इवेपोरेट होना शुरू होंगे और गैस में यानी स्टीम की फॉर्म में फिर उड़ना शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। अब उस स्टीम को अगर हम दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम कोई ऑब्स्ट्रक्शन लगा देते हैं स्टीम के ऊपर, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन है। जब कोई मैटर जो है गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहेंगे, कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू होगा। और लिक्विड से फिर सॉलिड में कन्वर्ट होगा, फॉर एग्जांपल वाटर ही है, तो उसको हम फ्रीज करेंगे, तब जाके वो आइस में दोबारा कन्वर्ट होगा। तो ये चार प्रोसेस होती हैं। सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग होता है प्रोसेस के थ्रू, लिक्विड से गैस में इवेपोरेशन प्रोसेस होती है, और गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए कंडेंसेशन प्रोसेस की ज़रूरत होती है, और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए फ्रीजिंग प्रोसेस की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसी को हम चेंज ऑफ स्टेट्स कहते हैं। देखो, ये तीन स्टेट्स हैं ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसकी स्टेट कैसे चेंज होती है, कैसे एक स्टेट से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, इन्हीं प्रोसेस को हम आज की क्लास में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखिए, वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ वाटर चेंजेज इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग एंड टू आइस ऑन कूलिंग। हम ऑलरेडी यह देख चुके हैं कि कैसे वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज होता है हीट करने पर, और कूलिंग करने पर कैसे वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट व्हेन इट इज़ हीटेड और कूल्ड। यानी कि मैटर जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कब चेंज होती है, जब हम उसे हीट करें या उसको कूल करें। ठीक है, तो वो चेंज होती है। द फॉलोइंग आर द डिफरेंट चेंजेज ऑफ स्टेट्स दैट कैन अकर इन मैटर। देखिए, अब इसमें फॉलोइंग मीन्स इसमें डिफरेंट चेंजेज ऑफ स्टेट दिए गए हैं। ठीक है, जो मैटर में अकर करते हैं यानी पाए जाते हैं। मैटर में कौन कौन से चेंज ऑफ स्टेट्स होते हैं, ठीक है, कैसे मैटर की स्टेट्स चेंज होती हैं, दीज आर गिवन अंडर दी पैराग्राफ। ठीक है, इसमें दिए गए हैं। ये देखिए, फर्स्ट प्रोसेस मेल्टिंग है। मेल्टिंग कब होगा, व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड, यानी कि सपोज दैट कोई आइस है, उसको हम हीट करेंगे, इट मेल्ट्स टू फॉर्म ए लिक्विड, तब वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। हैव यू ट्राइड पुटिंग बटर ऑन ए हॉट टोस्ट। क्या आप हॉट टोस्ट पर बटर रख सकते हो? व्हाट हैपन्स टू इट, क्या होगा? इट मेल्ट्स, तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। अगर बटर को आप हॉट टोस्ट पर रखो तो वो मेल्ट होने लगता है। सिमिलरली, इफ़ यू लीव आइसक्रीम आउटसाइड द फ्रीजर फॉर सम टाइम, इसी तरीके से आप आइसक्रीम को फ्रीजर से थोड़ी देर के लिए बाहर निकालते हो, छोड़ देते हो, इट मेल्ट्स, तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है।
देखिए, द प्रोसेस बाय विच ए सॉलिड चेंजेज इनटू ए लिक्विड ऑन हीटिंग इज़ कॉल्ड मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है? मेल्टिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें एक सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है, कब? हीट करने पर। तो द प्रोसेस बाय विच ए सॉलिड चेंजेज इनटू ए लिक्विड ऑन हीटिंग इज़ कॉल्ड मेल्टिंग। इसको मेल्टिंग कहते हैं हम, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग। देखिए कैसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, ये मेल्ट होने की वजह से। और मेल्ट कब होता है? जब हम इसको हीट करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड द मॉलिक्यूल्स स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग फास्टर। क्या होता है? जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स उसके पास होते हैं, तो उनमें वाइब्रेशन शुरू होने लगता है। वाइब्रेशन, फास्ट वाइब्रेशन होता है। दे आर एबल टू ओवरकम द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देमसेल्व्स। और वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतना वाइब्रेट होना चाहते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन मॉलिक्यूल्स के बीच है वो उससे वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाए। वाइब्रेशन जब ज़्यादा हो जाएगा तो दे स्टार्ट मूविंग अराउंड, तो वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। दिस इज़ हाउ सॉलिड्स चेंज इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग। और यही रीज़न है जिसकी वजह से सॉलिड जो है हीट करने पर लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में जो वाइब्रेशन होता है वो फास्ट होने लगता है। और इतना फास्ट होने लगता है कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है, ठीक है। जिससे मॉलिक्यूल्स जो हैं हियर एंड देयर मूव करना स्टार्ट करते हैं, तब ये सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है। उसके बाद देखिए इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है? व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड इट इवेपोरेट्स टू फॉर्म ए गैस। जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो वो इवेपोरेट होकर गैस में चेंज होने लगता है। व्हेन चेंजेज इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेज इनटू वेपर, यानी जब लिक्विड चेंज होकर वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है यानी गैसियस फॉर्म में ऑन हीटिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये डायग्राम दिया गया है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, कब? जब इसको हम हीट कर रहे हैं। और कैसे, किस प्रोसेस के थ्रू? इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके से ये कन्वर्ट होता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड स्टार्ट्स मूविंग फास्टर ऑन हीटिंग। और क्यों होता है? क्योंकि जब हम हीट करते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को तो वो फास्ट मूविंग उनमें होने लगती है, फास्ट मूवमेंट होता है। और दे ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और क्या होता है? मॉलिक्यूल्स में ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो वाइब्रेशन इतना, मूवमेंट इतना ज़्यादा होने लगता है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उससे ओवरकम कर देता है, यानी उससे ज़्यादा हो जाता है। एंड बिकम फ्री टू मूव आउट। और जब ज़्यादा हो जाएगा तो वो फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए इधर उधर। दिस इज़ हाउ लिक्विड चेंजेज इनटू वेपर ऑन हीटिंग। और इसी वजह से लिक्विड जो है वेपर की फॉर्म में चेंज होने लगते हैं, कब? व्हेन ऑन हीटिंग, जब उनको हम हीट करते हैं। कंडेंसेशन देखिए, कंडेंसेशन में क्या होता है? व्हेन ए गैस इज़ कूल्ड, जब एक गैस को हम ठंडा करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टीम है, कंडेंस इनटू ए लिक्विड, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगती है। व्हेन द वाटर वेपर इन एयर कूल्स डाउन ड्यू टू द कोल्ड सराउंडिंग्स इट चेंजेज इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। और क्या होता है? मॉर्निंग टाइम में आप वाटर ड्रॉपलेट्स देखते हो, जिसको ओस आप कहते हो। क्या होता है? वो वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट होते हैं वो कूल होने की वजह से वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। द प्रोसेस बाय विच ए वाटर वेपर और अ वेपर चेंजेज इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म ऑन कूलिंग, ये किसके थ्रू होता है? कूलिंग प्रोसेस के थ्रू। क्या होता है? वेपर जो हैं वो चेंज होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन की डेफिनेशन यहाँ मेंशन्ड है, ठीक है। गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट होती है, कब? जब कूलिंग करते हैं। और किस प्रोसेस के थ्रू? कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू। You might have seen how water droplets are formed on the water surface of a glass with cold water. आप कोल्ड वाटर को ग्लास में लीजिए, ठीक है, ग्लास में लीजिए तो आप देखेंगे उसके सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाते हैं, जिससे आप क्या देखते हैं कि कैसे वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है।
ये आपको देखने को मिलता है। व्हेन एयर टचेज द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास द वाटर वेपर इन द एयर गेट्स कूल्ड एंड कंडेंस टू फॉर्म ए वाटर ड्रॉपलेट। और जब एयर टच होती है इन ड्रॉपलेट से तो ये कूल्ड होकर कंडेंस होकर, ठीक है, ये वाटर इस तरीके से ड्रॉपलेट्स अब में फॉर्म कर लेते हैं। क्या होता है, व्हेन एयर टचेज द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास, जब एयर टच होती है ग्लास की कोल्ड सरफेस से, द वाटर वेपर इन द एयर गेट्स कूल्ड, तो एयर में जो वाटर वेपर्स हैं वो भी उसके साथ ठंडे हो जाते हैं, एंड कंडेंस टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म कर लेते हैं, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। ठीक है। When a gas is cooled, its molecules come closer and condense to form its liquid form। जब हम किसी गैस को ठंडा करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पास पास आते हैं और कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू। उसी तरीके से फ्रीजिंग में क्या होता है, व्हेन ए लिक्विड इज कूल्ड इट फ्रीजेज इनटू ए सॉलिड। फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर को अगर हम कूल करें तो वो फ्रीज होकर सॉलिड में यानी आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेज इनटू इट्स सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ये फ्रीजिंग जो प्रोसेस होती है कूलिंग पे होती है, कंडेंसेशन भी कूलिंग पे होता है, लेकिन मेल्टिंग एंड इवेपोरेशन हीट करने पर होता है। द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेज इनटू सॉलिड स्टेट, वह प्रोसेस जिसके द्वारा लिक्विड जो है सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है कूलिंग करने पर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। तो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ कब, जब हम कूल किया, किस प्रोसेस के थ्रू, फ्रीजिंग के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हेन यू पुट वाटर इन ए फ्रीजर, जब वाटर को आप फ्रीजर में रखते हो, इट टर्न्स इनटू आइस, तो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। इट हैपन्स बिकॉज, ये क्यों होता है, क्योंकि व्हेन ए लिक्विड इज कोल्ड, जब लिक्विड ठंडा होता है, द मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर मोर एंड बिकम टाइटली पैक्ड, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कम क्लोजर आते हैं, पास पास आते हैं और टाइटली पैक्ड हो जाते हैं। दिस मेक्स द लिक्विड चेंज टू इट्स सॉलिड फॉर्म, और इसकी वजह से लिक्विड जो है सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस कहते हैं, जो चेंजेज डायरेक्टली इनटू गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड विदाउट गोइंग थ्रू इट्स सॉलिड स्टेट। ये एक फैक्ट है, लिक्विड स्टेट, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम ड्राई आइस कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है इसको ड्राई आइस बोला जाता है, और ये चेंज होती है डायरेक्टली इनटू गैस, ये डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है। ये नहीं कि पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगी तब गैस में कन्वर्ट होगी, तो इसलिए यहाँ फैक्ट दिया गया है। ठीक है, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है इसको ड्राई आइस बोला जाता है, और ये सीधा सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, यानी गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में विदाउट गोइंग इट्स लिक्विड, बिना लिक्विड स्टेट में गए हुए। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखना है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सीधा सॉलिड से गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है। ठीक है, अब इसका होमवर्क क्या हो जाएगा, तो आपको लिखना है डेफिनेशन ऑफ मेल्टिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग। ओके, थैंक यू।